ट्विटर को समाजी राब्ता वेबसाइट की सबसे बड़ी वेबसाइट समझा जाता है। करोड़ों लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन को फैलाने का सबसे बेहतरीन जरिया समझा जाता है और दुनिया के जो मकबूल तरीन ट्रेंड्स हैं वो सबसे पहले ट्विटर पर ही बनते हैं और उसके बाद दूसरी सोशल वेबसाइट या वीडियो स्ट्रीमिंग्स के ऊपर जाते हैं। लेकिन अब ट्विटर के मालिक बदल चुके हैं। एलन मस्क इसके नए मालिक बने हैं, नए सीईओ बने हैं जिन्होंने इनको $44 बिलियन में खरीद लिया है। यह पेशकश ट्विटर के ऊपर ही हुई और एलन मस्क ने चंद दिन पहले इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होने से इनकार किया था और अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मैं इसको खरीदना चाहता हूं और यह भी बताया था कि मैं इसे क्यों खरीदना चाहता हूं। उनका कहना था एलन मस्क का कि ये एक बड़ी वेबसाइट है, ये चाहे तो लोगों की खिदमत कर सकती है लेकिन ये अपनी सलाहियतों को उस तरह बुरे कार नहीं ला सकती। जमहूरियत में आज़ादी इज़हार राय का सबसे अहम किरदार होता है, तो ये बड़ी अहम वेबसाइट है लेकिन ये अपनी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर सकती। तो $44 बिलियन उन्होंने इसकी बोली लगाई और ट्विटर के बोर्ड ऑफ जो गवर्नर है उन्होंने इसको एलन मस्क को बेच दिया। एलन मस्क 1971 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। इनकी जो वालदा थी वो अमेरिकन थी और इनके वालिद जो थे वो साउथ अफ्रीकन थे। कंप्यूटर में इनकी खास दिलचस्पी थी शुरू से ही। 10 साल की उम्र में इन्होंने कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 1999 में 1989 में ये कनाडा में चले गए और वहां से यूएसए गए और वहां पर यूएसए की जो यूनिवर्सिटी थी वहां से अपनी डिग्री मुकम्मल की। इनका 3 चीजों में शौक है, इंटरनेट में, रिन्यूएबल एनर्जी में और स्पेस में। ये इनका मानना ऐसा है कि अगर दुनिया को कोई नुकसान पहुंच जाए या दुनिया की तबाही पहुंच जाए तो दुनिया के पास कोई अल्टरनेटिव चीज होनी चाहिए कि जहां पर जाके ये रह सके। मिसाल के तौर पर डायनासोर ने जैसे तारीख में मिलता है हमला किया और दुनिया को काफी नुकसान पहुंचाया या दुनिया के साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा पहुंच जाता है, ये इनका मानना है एलन मस्क का, तो दुनिया के पास कोई अल्टरनेटिव चीज होनी चाहिए जिसके लिए स्पेस में बड़ा खुसूसी काम कर रहे हैं और इनकी तरफ से ज्यादा स्पेस में लोग भिजवाए भी गए हैं। 1995 में 1995 में इन्होंने Zip2 के नाम की एक कंपनी बनाई। येलो पेजेस के डायरियों की तरह की ये कंपनी थी। फिर 1999 में X.com के नाम से इन्होंने कंपनी बनाई और 2000 में ये पेपाल में तब्दील हो गई। 2001 में जो पेपाल कंपनी को फरोख्त कर दिया गया एलन मस्क की तरफ से। उसके बाद उन्होंने SpaceX के नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में पहले इनका शुमार नहीं होता था लेकिन अब ये दुनिया के अमीर तरीन आदमियों में इनका शुमार होता है। 2020 तक ये दुनिया के अमीर तरीन आदमियों की लिस्ट में बहुत ज्यादा नीचे थे। जैसे 7 जनवरी 2021 को जो अमीर तरीन आदमियों की लिस्ट जारी हुई थी उसमें ये $27 बिलियन के साथ 35वें नंबर पर थे। लेकिन ये फिर इतनी बड़ी क्या हो गया कि ये 2021 में दुनिया के अमीर तरीन शख्स कहलाए। 2020 में उन्होंने कोई खास काम नहीं किया था, बिल्कुल कोई खास काम नहीं किया था जिससे इनकी दौलत में इजाफा हो जाए। लेकिन दुनिया में दो चीजें प्रिवेल करती हैं। एक तनख्वाहदार तबका है, यहाँ तनख्वाह को थोड़ा थोड़ा सेव करे लेकिन वो बिलियन तक पहुंचे तक शायद उसकी नस्लें खत्म हो जाए लेकिन वो बिलियन तक नहीं पहुंच सकेगा। एक होता है बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक जो इसको स्टॉक मार्केट में डालते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में डालते हैं जिससे इनका तमाम पैसा ये एक लम्हे में अरबपति भी हो सकते हैं और एक लम्हे में ज़ीरोपति भी हो सकते हैं क्योंकि सारा पैसा इनका स्टेक पे लगा होता है। 2020 में इनकी टेस्ला कंपनी है, ये 2020 में 720 स्टॉक प्राइस तक पहुंच गई। टेस्ला कंपनी ये 2020 तक वहां तक ये पहुंच गई। ये कंपनी इनकी नहीं थी, ये कंपनी जो जारी की गई थी ये 2 भाई थे, उन्होंने मार्टिन मार्क 2003 में इन्होंने ये कंपनी शुरू की थी और 2004 में जाके $30 बिलियन के साथ एलन मस्क इस कंपनी में शामिल हुए थे। 2008 में ये सीईओ बन गए और 2009 में इसकी टेस्ला कंपनी, गाड़ियों की बड़ी बड़ी कंपनी है, इसकी इंतहाई माशी बुरी हालत थी। फाइनेंशियल के तौर पर ये बहुत ज्यादा खराब थी और हम लो लेवल के ऊपर थी। 2010 में ये स्टॉक मार्केट की तरफ गए, स्टॉक मार्केट में इन्होंने पैसा लगाना शुरू किया और उसके बाद इनकी तरक्की होती गई और 2021 में एलन मस्क को दुनिया का अमीर तरीन आदमी करार दिया गया और अब ये अमीर तरीन आदमी दुनिया की बड़ी वेबसाइट, समाजी राब्ता वेबसाइट ट्विटर का सीईओ है। मुझे इजाजत दें, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।